गुंडा राज नहीं होना चाहिए। गुंडा राज आप ख़त्म करना चाहते हैं, बहुत अच्छी है, आप गुंडों की सफाई कर रहे हैं, वो भी इसके आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आप इस बात को भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि आधे गुंडे की सफाई क्यों कर रहे हैं, वो आधे गुंडे आपके कौन लगते हैं। उन आधे गुंडों की बात आज जनता जानना चाहती है। वो समाज के अंदर जो अराजकता दुराचारी लोग आज भी घूम रहे हैं, वो किसके लोग हैं, वो किनके लोग हैं, उनको संरक्षण कौन कर रहा, उनके साथ इस सरकार क्यों नरमी बरत रही है, उनका काउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है, उनको जेलों के अंदर क्यों नहीं किया जा रहा। अगर वो जेल के अंदर किए गए होते तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। तो मैं कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आप गुंडागर्दी के बात को लेकर के, इसमें गुंडाओं को लेकर के जो समाज के अराजक हैं, इनमें भेदभाव न करिए। वास्तव में जो अराजक हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर उनके अंदर भेदभाव करेंगे, ये गुंडे मेरे हैं, ये दुराचारी हमारे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा, इससे जनभावना भड़केगी और आप इसके शिकार होंगे। और आने वाले समय में आप इसके निश्चित आप इसके शिकार होंगे। आप भावना भड़का रहे हैं, अपने गुंडों को बचा रहे हैं, अपने गुंडों को पाल रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। आप गुंडा ख़त्म करने की बात किए हैं, जो गुंडे मारे गए हैं हम भी आपकी वाहवाही करते हैं, लेकिन सारे के सारे गुंडे मरने चाहिए और सारे के सारे गुंडे जो है जेल के अंदर होने चाहिए। आप अपने गुंडों को अलग से हिफाजत से रखे हुए, इस बात को लेकर के हमारे अंदर भी आक्रोश है, समाजवादी पार्टी के अंदर आक्रोश है और इस प्रदेश और देश की जनता के अंदर भी आक्रोश है। चलिए ठीक है। बढ़ती हुई महंगाई, योगी जी या मोदी जी, जब समाजवादी की पार्टी की सरकार थी प्रदेश में और सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, तो मोदी जी महंगाई के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करते थे कि महंगाई बढ़ गई है, इस पर कैसे अंकुश पाया जाए। अगर हम गैस सिलेंडर की बात करें, घरेलू गैस की, तो पहले इसका दाम 500 से 600 रुपये था। योगी जी आए, उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को सब्सिडी देंगे और पैसा सीधे खाते में जाएगा। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, सब्सिडी 200 से 250 रुपये आने लगी। अब गैस सिलेंडर के दाम करीब 950 रुपये हो गए हैं और उसकी सब्सिडी 51 रुपये आती है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। धान गेहूं के सरकारी खरीद केंद्रों पे किसानों का धान नहीं तौला जाता, केवल वहाँ पे बिचौलिया के ही धान तौला जा रहा है। तो आप इसे भारतीय जनता पार्टी की नाकामी कहेंगे? नहीं, महंगाई का ढिढोरा तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग पीट रहे थे। आप बेशक आप महंगाई बढ़ाइए, इस आपकी महंगाई से ये जो नौकरी पेशा के लोग हैं, 7वें वेतन के भोगी लोग हैं, इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देश की 85% जनता के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आप उनके भी इनकम को बढ़ाइए, आप महंगाई बढ़ाइए, कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन आप वही लोग हैं जो बैलगाड़ी पे चल करके और सड़कों पर बैठ करके गैस सिलेंडर लेकर के, आलू की टोकरी लेकर के सड़कों पे नंगा नाच कर रहे थे और आज आपके मुंह में दही जम गया है। आप महंगाई के लेकर के ना कोई प्रेस करते हैं, ना कोई बात करते हैं, ना आप इसका कोई समाधान करते हैं, आप इस पे बोलने के तैयार नहीं होते हैं। आप महंगाई बढ़ाइए। आप डीजल आप 100 रुपये दे रहे हैं, आपका 7वां वेतन वाला भी 100 रुपये डीजल भरवा रहा है और और वही 100 रुपये में किसान भरवा रहा है, मजदूर भी भरवा रहा है। शर्म लगनी चाहिए इस सरकार को। आप या तो वेतन सबका सामान कर दीजिए, सारे लोगों की इनकम बराबर कर दीजिए, तो महंगाई एक लेवल की होगी। लेकिन आप 7वें वेतन, अगर 7वें वेतन वाला भी डीजल 100 रुपये खरीदेगा और एक मजदूर और एक किसान भी अगर 100 रुपये लीटर खरीदेगा, तो आप देश के अंदर क्रांति लाना चाह रहे हैं और ये कतई ठीक नहीं होगा। ना आपके लिए ठीक होगा, ना ये प्रदेश के लिए, ना देश के लिए ठीक होगा। इसलिए मैं कहना आपसे चाहूँगा, इस सरकार से कहना चाहूँगा और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी भी देना चाहूँगा कि आप अगर समतामूलक समाज की बात करना चाहते हैं, इस देश के प्रदेश के अंदर स्थापना करना चाहते हैं समता समाज की, तो आप महंगाई को सबके लिए बराबर श्रेणी में रखिए। इनकम आप सबका बराबर कर दीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं होगा। हमारा गेहूँ 50 रुपया किलो बिकवा दीजिए, हमको कोई इतराज़ नहीं होगा। मजदूरों की मजदूरी 500 रुपया करवा दीजिए, हमको दिहाड़ी करवा दीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप निश्चित करिए
कि सारे लोगों की कम से कम 7वें वेतन भोगी का जो सबसे निचला कर्मचारी है चपरासी पद का, उस चपरासी पद के जितनी इनकम सालाना होती है उतनी इनकम एक किसान की होनी चाहिए, एक मजदूर की होनी चाहिए, एक मुसार बनराजा की भी होनी चाहिए। जिस दिन आप इस बात को करेंगे तब जनता आपकी वाहवाही करेगी, नहीं तो जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, हिंदुस्तान की जनता आपकी खाट खड़ी करने के लिए एकदम तैयार है। चलिए ठीक है, आप समाजवादी पार्टी में अरसे से जुड़े हुए हैं और अपनी ईमानदार छत के चलते जाने जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि लोग आते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, अपना लाभ लेते हैं और फिर अगली पार्टी ज्वाइन करके इस पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं। आपने आज तक किसी दूसरे पार्टी को नहीं ज्वाइन किया और आप समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए हैं। हर कोई व्यक्ति अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी भी मंशा रहती है कि वो पार्टी में आगे जाए, चुनाव लड़े। तो क्या पार्टी ने आज तक आपको चुनाव लड़ने का ऑफर नहीं दिया? नहीं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के अपने को समर्पित कार्यकर्ता मानते हैं और हम राजनीति इसलिए करते हैं कि लोगों के बीच में, लोगों को सुख दुख में शामिल हों और लोगों का जहाँ तक हमारे हाथ में हो, लोगों का कल्याण हमारे हाथ से अगर हो पाए तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आपने एक सवाल किया है कि मैं चुनाव, हर राजनीति करने वाले की इच्छा होती है कि वो राजनीति के अच्छी से अच्छी जगह जहाँ चरम होता है वहाँ पहुँचने का प्रयास करता है। लेकिन आप देख रहे हैं ये जो आज का दौर चल रहा है, ये पैसे वालों का दौर चल रहा है, ग्लैमर का दौर चल रहा है। चुनाव में आज करोड़ों करोड़ रुपये, अरबों रुपये का ठेका हो रहा है। लोग सर्वे के नाम पे करोड़ों रुपये बांट दे रहे हैं। अपनी अपनी पार्टियों की मीटिंग कोई रेस्टोरेंट में कर रहा है, कोई होटलों में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। आप अपने एक एक मीटिंगों में 50-50, 1-1 लाख रुपये खर्च कर पा रहे हैं छोटी छोटी मीटिंगों में। तो आप बताइए कि आज का जो दावेदार होगा, हम जैसा जो उम्मीदवार होगा, वो इस के बात कहाँ कर पाएगा, जनता के बीच में कैसे अपने को प्रस्तुत कर पाएगा। आज जो संसाधन, जिनके पास संसाधन है, पैसा है, वही आज चुनाव में हैं। और मैं तो इस बात को मानता था और हमें विश्वास था कि कांग्रेस सरकार ढोल बजा के चली गई थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो हम सारे लोगों को लगा था कि अब हम दिन लौटेंगे, गरीब भी राजनीति कर पाएगा, किसान का बेटा भी राजनीति कर पाएगा, मजदूर का बेटा भी किसान राजनीति कर पाएगा और तो राजनीति सस्ती होगी। लेकिन आपने देखा कि इन 7-8 सालों में राजनीति 4 से 5 गुना ज़्यादा महंगी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि हम लोग जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। बस हमको सुख उसी बात को लेकर के है, हम अपने क्षेत्र में बने रहते हैं। हम इस बात का प्रयास करते हैं कि कम से कम 1 दर्जन लोग जो हम जिनका काम रोज़ पर डे कराते हैं, उनका जब काम हमारा 1 दर्जन लोग हमसे अपना काम लेकर के आते हैं और उस काम को मैं करवा देता हूं, तो हमको लगता है कि हमारी राजनीति अच्छी चल रही, हमारी समाज सेवा अच्छी चल रही है। लेकिन जब जिस दिन 1 दर्जन से कम लोग हो जाते हैं, उस दिन हमको चिंता होने लगती है, घबराहट होने लगती है। मैं क्षेत्र में फिर दौड़ने लगता हूँ, फिर मेहनत करने लगता हूँ, अपने लोगों के बीच में जाने लगता हूँ कि मेरे अंदर क्या कमी आ गई है। तो इसी बात को लेकर के हमको चिंता थी। इस बात को लेकर के चिंता करते ही नहीं कि हम चुनाव कब लड़ेंगे, पार्टी हमको सीट पे कब पहुँचाएगी। हमारा काम जो है, मैं अपने काम को बाखूबी अच्छी तरीके जानता हूँ। चलिए ठीक है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज के दौर में ग्लैमरस चुनाव और सिंपल चुनाव पर आप इस जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या जनता को गुंडा राज और माफिया राज को दरकिनार कर सिंपल लोगों को चुनना चाहिए जो क्षेत्र का विकास कर सके? हम डॉक्टर लोहिया मुलायम सिंह यादव के अनुयायी हैं। हम लोग सादगी पे विश्वास करते हैं। हम लोगों की इच्छा रही है, मेरी पार्टी का जो संविधान है कि अच्छे लोगों को चुनाव मैदान में लाया जाए, अच्छे लोगों को, साफ़ सुथरे लोगों को, साफ़ सुथरे छवि वालों, साफ़ सुथरे क्षेत्र के लोगों को मैदान में लाया जाए, जनता का प्रतिनिधि बनाया जाए। लेकिन इस स्पर्धा के दौर में कहीं ना कहीं गलतियां और राजनीतिक पार्टियाँ हो जाती हैं। हम इस बात का, हमारी पार्टी, हमारे नेता अखिलेश यादव इस बात का बहुत अच्छी तरीके आपने देखा होगा, हम हार स्वीकार कर लिए, लेकिन माफियाओं को, गुंडों को मैंने टिकट नहीं दिया था। इस बात को आप अच्छी तरीके से याद होगा। पिछला चुनाव हमने हार स्वीकार कर लिया ज़रूर था, लेकिन अपने सिद्धांत को नहीं बदले थे।
हम चोर चंडाल से माफियाओं को टिकट देने से बचे हुए थे। नहीं तो अगर इन जैसे लोगों की तरीके से हम भी करते तो हम भी 25, 30, 50 सीट और लेके चले आए होते। लेकिन ये हमको कबूल नहीं है। हम साफ़ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं। मैं किसी की और की बात नहीं करना चाहता हूँ। आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका नतीजा उसको स्वयं मिलेगा। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता इस सारी बातों को बहुत गौर से देख रही है और बहुत गौर से इसकी विवेचना कर रही है, परख रही है। आप देखेंगे आने वाले 22 में जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला है, माननीय अखिलेश यादव जी भारी मोहब्बत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। और भी ये जो भारतीय जनता पार्टी है अपने कुकर्मों की सज़ा आप लोगों के सामने पाएगी। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज़ 524 के स्टूडियो में आए और अपना पक्ष रखा, हमसे बात किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।